नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। सिर्फ केरल में कोरोना के 430 एक्टिव केस मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे दी, जहां देश भर में हर दिन औसतन 145 नए केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की नजर। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे, जहां एक बार फिर से कोरोना ने दी देश में दस्तक। अब तक कई मामले सामने आए। हालांकि अभी तक कोई गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। ये कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी। मास्क लगाना शुरू कर दे, लोगों से उचित दूरी बनाना शुरू कर दे। कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की लगातार नजर। अब तक कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जिसमें स्थिति गंभीर हो। लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी, क्योंकि कोरोना ने जिस तरीके से देश के अंदर 2 बार तबाही मचवाई, उसके बाद सबक लेते हुए इस बार जो लहर आ रही है, हालांकि डॉक्टर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा देश वैक्सीनेटेड है, सुरक्षित है, लेकिन उसके बाद भी सावधानी बरतना बहुत जरूरी। सावधानी ही समझदारी है। इसको लेकर के बता दें, कोरोना की स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय की भी नजर है। रोजाना औसतन 145 नए केस सामने आ रहे हैं। साथ ही 430 एक्टिव केस सिर्फ केरल में मौजूद हैं। अब तक कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। देश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देखिए, अगर आप कहीं से भी ट्रैवल करके आए हैं, विदेशों की यात्रा करके आए हैं, तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं। उसके बाद घर में किसी और के संपर्क में आए, और अगर आपको थोड़े से भी कोई लक्षण समझ में आते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं। घबराएं नहीं, ना ही उसे छुपाएं, और अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। और हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। कंचन, देखिए, एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। लोगों में दहशत एक बार फिर से पनपने लगी है, और अगर बात की जाए तो औसतन 145 केस रोजाना पूरे देश में सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लोगों को एक बार लगा था कि कोरोना वैक्सीन से पूरे देश में कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन फिर से पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की मार पूरे देश में देखने को मिल रही है। अगर बात हम दिल्ली की कर लें तो दिल्ली में भी 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। यानी अब तक अगर जो जानकारी उसके अनुसार 104 नए मामले सामने आए हैं। और पूरे भारत की अगर बात कर ली जाए तो 1000 के ऊपर लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं लगभग 60 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों की जान गई है वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन वजह कोरोना की लग चुकी है। दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, गाजियाबाद हो, या फिर हम साउथ के जिलों की बात कर लें, केरल की बात कर लें, तिरुवनंतपुरम की बात कर लें, तो हर जगह कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा होता हुआ चला जा रहा है। लेकिन ये भी तय है कि ज्यादातर लोग जो है वो होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार पूरी तरीके से सख्ती के साथ है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें ले रहे हैं, उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में लगातार बैठकें की जा रही, जिसमें खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज की भी मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं सरकारें सतर्क हो चुकी हैं, अस्पताल सतर्क हो चुके हैं, आम जनमानस में लेकिन फिर से डर और खौफ पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, कोरोना ने दस्तक दे दी है। अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना, जागरूक होना, यही एकमात्र इसका विकल्प है। और पहले जैसी स्थिति फिलहाल अब भारत में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इम्यूनिटी पर लोगों को ध्यान भी देना बेहद जरूरी हो चुका है। अस्पतालों में तैयारी हो चुकी है, लेकिन इस बात बिल्कुल कंचन, देखिए, सबसे ज्यादा सतर्कता उन लोगों के साथ रखनी होगी जो विदेश की यात्रा करके आए हैं, यानी किसी और देश से